एक नई नवेली महिला होती है। वह एक आदमी के आँख में पट्टी बांधकर घर के अंदर बुलाती है और उससे बोलती है कि आज मेरे साथ तुम्हारा जो मन है वह सब करो। अब यहाँ पर जैसे ही आदमी घर के अंदर आता है तब यहाँ पर जो महिला रहती है उसका पति पीछे से आता है और फिर धारदार छुरी से गला काटकर हत्या कर देता है। और यह घटना जो होता है वह एक क्राइम सीरियल देखकर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह महिला जो होती है वह एक ऐसी गलती करती है जिससे कि यह पति पत्नी जो होता है वह पुलिस के हाथ लग जाता है और फिर सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इस घटना का पूरा कहानी क्या है इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए। तो यह घटना जो है वह इंदौर का है। यहाँ पर एक बिजनेसमैन होता है जिसका नाम रवि ठाकुर होता है और रवि ठाकुर का एक मुँह बोली बहन होती है जिसका नाम सरिता होती है। रवि ठाकुर जो होता है वह एक बिजनेसमैन होता है और इसका 3-4 होटल भी रहता है और इसका बस भी चलता है। रवि ठाकुर जो होता है वह एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में बोलता है कि 200 रुपया में मथुरा और वृंदावन का टूर करवाता हूँ। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करवाने का मेन मकसद जो है वह रवि ठाकुर का उस महिला का टारगेट करना जिसका पति जो है वह दूर रहता है या अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। रवि ठाकुर जो होता है वह 200 रुपया में मथुरा और वृंदावन का टूर तो करवाता है, लेकिन इसी दौरान ऐसी महिला को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। अब यहाँ पर एक पति पत्नी होता है जिसका नाम नितिन और ममता होती है। नितिन जो होता है वह प्राइवेट जॉब करता है। तभी यहाँ पर नितिन जो है वह अपनी पत्नी ममता को घर छोड़कर अक्सर घर से बाहर रहता था। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह ग्रुप में देखती है कि 200 रुपया में मथुरा और वृंदावन का टूर हो रहा है। तब यहाँ पर ममता जो होती है वह 200 रुपया देकर टूर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ममता जो होती है वह टूर पर वृंदावन और मथुरा घूमती है, लेकिन इसी बीच ममता का मुलाकात जो है वह रवि ठाकुर से होता है। अब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता से बात करता है और फिर यहाँ पर ममता का मोबाइल नंबर जो है वह रवि ठाकुर ले लेता है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह अपना घर इंदौर आती है। अब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता के पास फ़ोन करता है और फिर यहाँ पर बातचीत करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर के बातों में आ जाती है और यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर से बात करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह मिलने के लिए ममता को एक होटल में बुलाता है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह अपना पति नितिन को बिना बताए रवि ठाकुर से मिलने के लिए होटल में चली जाती है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर से मिलती है। तब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता से बात करता है और फिर ममता के साथ संबंध बनाता है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर के प्यार में पागल हो जाती है और फिर यहाँ पर रवि ठाकुर के साथ संबंध बनाती है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह वापस अपना घर आती है और फिर यहाँ पर ममता जो होती है वह अपना पति नितिन से दूर रहने लगती है। अब यहाँ पर ममता का पति नितिन जो होता है वह ममता के ऊपर शक करने लगता है कि आखिर ममता जो है वह मेरे से क्यों दूर रह रही है और मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। तब यहाँ पर नितिन जो होता है वह कुछ दिन के बाद ममता के मोबाइल को जब चेक करता है तब यहाँ पर ममता के मोबाइल में रवि ठाकुर का मोबाइल नंबर निकलता है और यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर से जो चैट करती है वो यहाँ पर नितिन जो है उस चैट को पढ़ने लगता है, देख लेता है। नितिन ममता को मारने लगता है और यहाँ पर ममता को समझाता है। अब यहाँ पर नितिन जो होता है वह ममता को बोलता है कि तुम मोबाइल नहीं रखोगी, तुम रवि ठाकुर से बात नहीं करोगी,
अब यहाँ पर नितिन जो होता है वह ममता का मोबाइल छीन लेता है। तब यहाँ पर रवि ठाकुर जब ममता के मोबाइल पर कॉल करता है और बात नहीं होता है, तब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता से बात करने के लिए बेचैन हो जाता है। अब यहाँ पर रवि ठाकुर का मुँह बोली बहन सरिता होती है और वह एंट्री मारती है। अब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है उसको पता चलता है कि ममता का मोबाइल जो है उसका पति नितिन ले लिया है। तब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह एक मोबाइल खरीदता है और फिर सरिता से जाकर बोलता है कि तुम यह मोबाइल जो है ममता को जाकर दे दो। अब यहाँ पर सरिता जो होती है वह मोबाइल लाकर ममता को दे देती है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह फिर से रवि ठाकुर से बात करना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही बात चलता रहता है और फिर यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह मिलने के लिए ममता को एक होटल में बुलाता है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह मिलने के लिए जब रवि ठाकुर के पास में जाती है, तब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता से बोलने लगता है कि मेरे साथ में संबंध बनाओ और मेरे साथ में कुछ दोस्त है वो भी तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ममता जो थी वह रवि ठाकुर से प्यार करने लगी थी। लेकिन यहाँ पर रवि ठाकुर इस तरह का बात बोलता है। तब यहाँ पर ममता जो होती है वह किसी तरह से बचकर वहाँ से अपना घर आती है और फिर यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब कुछ दिन के बाद रवि ठाकुर जो होता है वह फिर से ममता के मोबाइल पर कॉल करता है और ममता से बोलता है कि अगर तुम मिलने के लिए नहीं आओगी तो तुम्हारा जो प्राइवेट वीडियो और फोटोज़ है उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह डरने लगती है और फिर सोच लेती है कि इस बात को मैं अपना पति से बताऊंगी। तब यहाँ पर ममता जो होती है वह हिम्मत करके अपना पति नितिन से इस बात को बताती है। अब यहाँ पर नितिन जो होता है वह सोच लेता है कि रास्ते से रवि ठाकुर को ही हटा देते हैं। तब यहाँ पर नितिन और ममता जो होती है वह दोनों मिलकर क्राइम सीरियल देखना शुरू कर देता है और यहाँ पर देखता है कि पुलिस जो है वह किस तरह से कातिल के पास में पहुँचता है। और यहाँ पर क्राइम सीरियल देखने के बाद ममता जो होती है रवि ठाकुर के पास में कॉल करती है और फिर रवि ठाकुर से बोलती है कि मैं मिलने के लिए आ रही हूँ। अब यहाँ पर रवि ठाकुर जो होता है वह ममता को मिलने के लिए अपना मुँह बोली बहन सरिता के घर पर बुलाता है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह ऑटो से अपना पति नितिन के साथ सरिता के घर पर आ जाती है। अब यहाँ पर सरिता का एक बेटी होती है, तो सरिता जो है वह पहले ही अपना बेटी से बोलती है कि तुम मौसी के घर चली जाओ, मेरे घर में ममता जो है वह मिलने के लिए आ रही है। यहाँ पर सरिता का बेटी जो होती है वह अपना मौसी के घर चली जाती है। अब यहाँ पर ममता जो होती है वह सरिता के घर पहुँचती है और फिर यहाँ पर ममता जो होती है वह सरिता को छुरी से मारकर हत्या कर देती है और फिर सरिता के लाश को घर में ही छुपा देती है। अब यहाँ पर जैसे ही रवि ठाकुर पहुँचता है, तब यहाँ पर ममता जो होती है वह रवि ठाकुर के आँखों में पट्टी बांधती है और बोलती है कि आज घर में कोई नहीं है और सरिता जो है वह बहन के घर चली गई है। अब तुम मेरे साथ में जो चाहो वो कर सकते हो। तब यहाँ पर ममता का पति नितिन जो है वह घर में घुसता है और फिर रवि ठाकुर को गला काटकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर हत्या करने के बाद वहाँ से नितिन और ममता जो होती है दोनों फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सरिता का बेटी अपने घर आती है, तब देखती है कि घर में सरिता का लाश है और रवि ठाकुर का लाश है। अब यहाँ पर सरिता का बेटी जो होती है वह पुलिस से बताती है कि मेरे घर में मिलने के लिए ममता मौसी आई थी, इसी वजह से मेरी माँ जो थी
वह हमको मौसी के घर जाने के लिए बोल देती है और मैं मौसी के घर चली जाती हूँ। अब यहाँ पर पुलिस जो है वह ममता और नितिन को गिरफ्तार करता है और जब शक्ति से पूछताछ करता है तब यहाँ पर घटना का कहानी जो है वह सामने आता है और फिर पुलिस जो है वह नितिन और ममता को यहाँ पर सलाखों के पीछे भेज देता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।